हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4 वीक 9 की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स। तो आइए जानते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स विद सेम एंडिंग साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कार, जार, बियर, टीयर, केक, बेक। आइए अब वर्कशीट में दिए हुए क्वेश्चंस करते हैं। Question 1. Fill in the flowers with rhyming words. Write the answer in your notebook or reply through a voice message. इन फ्लावर्स में राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। आप अपना जवाब कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। तो करते हैं पहला एक शब्द दिया हुआ है बैन। तो बैन के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं हमें। बैन के राइमिंग वर्ड्स होंगे कैन, मैन। अगला है बैट। तो बैट के राइमिंग वर्ड्स होंगे सैट, कैट। अगला वर्ड रे दिया हुआ है। रे के राइमिंग वर्ड्स होंगे पे, से। अगला वर्ड सन दिया हुआ है। सन के राइमिंग वर्ड्स होंगे पन, रन। तो बच्चों ये हुए राइमिंग वर्ड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2. सर्कल द राइमिंग वर्ड्स इन ईच रॉ। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है और उसके आगे 3 अन्य शब्द दिए हुए हैं। तो पहले वाले शब्द के से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड आपको छांटना है और उसको सर्कल करना है। तो आइए पढ़ते हैं पहला वर्ड जो कि है ग्रेट। ग्रेट के आगे दिया हुआ है लाइफ, प्लेट, वंडर। तो हम यहाँ पर प्लेट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेड। उसके आगे दिया हुआ है फुट, बिहाइंड, ब्लेड। तो ब्लेड, ट्रेड। ट्रेड का राइमिंग वर्ड हुआ ब्लेड। ब्लेड को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बियर। बियर के आगे टीयर, लिटिल, परफेक्ट। तो बियर का राइमिंग वर्ड बनेगा टीयर। नेक्स्ट है बाउंस। बाउंस के आगे वर्ड दिए हुए हैं ट्रू, एन्जॉय, अनाउंस। तो बाउंस का राइमिंग वर्ड बनेगा अनाउंस। अनाउंस को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। ग्रो के आगे वर्ड्स दिए हुए हैं ब्लो, फॉलो, टाइनी। तो ग्रो का राइमिंग वर्ड बनेगा ब्लो। ब्लो को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक के आगे वर्ड्स दिए हुए हैं गर्ल, लीक, ड्रॉ। तो स्पीक का राइमिंग वर्ड है लीक, स्पीक, लीक। तो लीक को सर्कल करेंगे। अगला वर्ड है थ्रो। थ्रो के आगे वर्ड दिए हुए हैं अलाइव, जाइंट, लो। तो थ्रो का राइमिंग वर्ड बनेगा लो, थ्रो, लो। लो को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है सेल। सेल के आगे वर्ड्स दिए हुए हैं लुक, टेल, वैगन। तो सेल का राइमिंग वर्ड्स बनेगा टेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3. यूज द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द रेन ड्रॉप्स। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यहाँ एक बादल बनाया हुआ है और उसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स छुपे हैं जिनको कि छांट कर आपको इन रेन ड्रॉप्स में लिखना है। आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पानी की बूंद की लड़ी बनाई गई है जिसमें राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। स्काई, फ्राई, ड्राई, फ्लाई। इसी प्रकार हमें बाकी की 2 लाइनों में इन पानी की बूंदों में राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर एक ये भी कर सकते हैं कि पहले हम राइमिंग वर्ड्स को सर्कल कर लें। तो कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट है गॉट। गॉट के आगे हॉट, हॉट के आगे कॉट और कॉट के आगे पॉट। तो इसी प्रकार हम इन रेन ड्रॉप्स में लिखेंगे गॉट, हॉट, कॉट, पॉट। नेक्स्ट लाइन में अब जो शब्द बचे हैं वह हैं सन, फन, बन, रन। इनको हम इन रेन ड्रॉप्स में लिखेंगे सन, फन, बन, रन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज़
Have you ever wondered how does it feel when you can't see, hear, speak or walk properly? क्या कभी आपने जानना चाहा है कि कैसा फील होता है जब आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सही से चल नहीं सकते? लेट्स डू एन एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। Activity today will dedicate one day to the people who are unable to hear. आज हम एक दिन डेडिकेट करेंगे उन लोगों को जो सुन नहीं सकते। During one whole day, everyone of your class home should wear earplug. इस एक दिन के दौरान आपके घर में या कक्षा में हर किसी को ईयर प्लग पहनने होंगे। Write or tell your feelings, difficulties or other experiences during the whole day. और फिर आपको अपने feelings, difficulties और अपने experiences को लिखना होगा। तो बच्चों, आप एक दिन डेडिकेट करेंगे उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते। एक दिन आप पूरे एक दिन क्या करेंगे? अपने कानों में ईयर प्लग डालेंगे अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ या घर पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। फिर आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या परेशानी हुई। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट, डिड यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी? क्या आपने कभी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया है? तो यहाँ आप यस या नो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नो। सेकंड, पीपल विद सम डिसेबिलिटीज़ आर लाइक अस और डिफरेंट? तो यहाँ लिखेंगे यस। जो लोग होते हैं डिसेबिलिटी के साथ वो हमारे जैसे ही होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है। लाइक दे कांट हियर प्रॉपरली, दे कांट वॉक प्रॉपरली, दे कांट सी प्रॉपरली। अदरवाइज दे आर लाइक विद अस, दे कैन थिंक लाइक अस, दे कैन बिहेव लाइक अस। सो यहाँ हम लिखेंगे यस, पीपल विद सम डिसेबिलिटी आर लाइक अस और डिफरेंट। तो यहाँ लिखेंगे दे आर लाइक अस। क्वेश्चन 3, हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी? तो आप कैसा अपने आप को ट्रीट कराना चाहेंगे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो? तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं एक सामान्य आदमी की तरह अपने आप को ट्रीट कराना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे मेरी डिसेबिलिटी को लेकर चिढ़ाए या कोई मुझे ज़्यादा मजाक उड़ाए या फिर कोई मुझे बेचारा समझे। तो आई वुड लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन विद सम एम्पैथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसलिए अब हमें we should understand the pain and difficulty faced by the person with disability. हमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका दर्द और मुश्किलें समझनी चाहिए। We should be empathetic towards them. और हमें उनके प्रति एम्पैथेटिक होना चाहिए। We should be caring and loving towards them. हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको प्यार से देखना चाहिए। हमारा केयरिंग और लविंग एटीट्यूड उनके प्रति होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि टाइगर के प्रति और उनके कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स, और उनके नेचुरल हैबिटेट की प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जा सके। दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल टाइगर डे। यह दिन ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले और आखिर में भारतीय हैं। कोट बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है वी आर इंडियंस
फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले क्या है, इंडियन है। ईट एंड ड्रिंक होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस। आपको होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस खाना और पीना है। एक्टिविटी, मेक द मैक्सिमम वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम एजुकेशन। आपको एजुकेशन वर्ड को यूज़ करते हुए मैक्सिमम वर्ड्स बनाने हैं, लाइक कैट, ईट, ऑन, नो एक्सेट्रा। प्ले एनी गेम विद बॉल लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग। आपको बॉल के साथ गेम खेलना है। कौन सा, कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बैथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।